जी अस्सलाम वालेकुम। देश और प्रदेश के तमाम देखने वाले, सुनने वाले, चाहने वाले दोस्तों को प्यार भरा सलाम। मैं हूं दिल हसन और आज आपके साथ पुर्तगाल में होने वाली बहुत बड़ी डेवलपमेंट, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। जैसा कि मैं अपनी पिछली वीडियोस में कई मरतबा आपको बता चुका हूं कि पुर्तगाल में जो है ये सेफ का खात्मा किया जा रहा है, तो आज फाइनली वो दिन आ चुका है और आज रात 11:59 पर पुर्तगाल में सेफ का खात्मा कर दिया जाएगा। और सेफ का खात्मा होने के बाद इमिग्रेंट्स के लिए बनाई जाने वाली नई एजेंसी जिसका नाम है AIMA। तो AIMA से बनता है जी एजेंसिया para integração migrações e asilo। तो AIMA जो है ये जनाब आज रात 12 बजे से टेक ओवर कर लेगी इमिग्रेंट्स के तमाम मामलात को, और इसके बाद सेफ का वजूद नहीं रहेगा। तो ये तो हो गई जनाब पुर्तगाल से सेफ के हवाले से बहुत बड़ी जो ब्रेकिंग न्यूज़ थी। और इस हवाले से लोगों के दिलों में बहुत ज़्यादा शकूक व शुबहात थे। वो ये थे कि जी आया नई एजेंसी आने के बाद, AIMA के आने के बाद या आइमा के आने के बाद पुर्तगाल में जो है ये इमिग्रेशन बंद हो जाएगी, या हमारा प्रोसेस जो है ये स्लो हो जाएगा या बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। तो इस तरह के शकूक व शुबहात खसूसन वो तमाम इमिग्रेंट्स जो भी आने का प्लान कर रहे हैं या आ चुके हैं, तो स्पेशली जो इतने देर से अपनी फैमिली रियूनियन की अपॉइंटमेंट्स का वेट कर रहे हैं या अपनी ईमेल का वेट कर रहे हैं, तो ये सब बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो देखें, फॉर द मोमेंट मैं आपको यही कहूँगा कि आइमा से कुछ भी तवक्को रखनी अभी ये शुरू के पहले जो 2-4 हफ्ते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि इतनी जल्दी आपको कोई इस हवाले से कोई बड़ा ब्रेक थ्रू मिलेगा। जैसे ही ये एजेंसी जो है ये प्रॉपरली काम शुरू करेगी, तो उसके बाद मुझे ये पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह पुर्तगाल में इमिग्रेशन का जो प्रोसेस है, जो पिछले कई अरसे से आपको पता है बहुत ज़्यादा सुस्त तरीन हो चुका था, तो मुझे ऐसा लगता है कि आइमा के बाद इसमें काफ़ी बेहतरी आएगी। लेकिन ये बेहतरी फौरी तौर पर एक्सपेक्ट करनी मेरा नहीं ख्याल कि इसमें एकदम से आपको कोई बड़ा ब्रेक थ्रू मिलेगा। तो बहरहाल उम्मीद अच्छे की रखनी चाहिए। वो तमाम लोग जो ये कहते हैं कि जी आइमा के आने के बाद पुर्तगाल में इमिग्रेशन बंद हो जाएगी, तो मैं हमेशा अपनी वीडियोस में बताता हूँ कि पुर्तगाल जो है ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहाँ पे इमिग्रेशन, ये जो हम सब लोग आर्टिकल 88, 89 या दूसरे आर्टिकल में रेजिडेंस कार्ड लेते हैं, तो इसकी बाकायदा जो है ये पार्लियामेंट से अप्रूवल हुई थी। आखिरी जो अप्रूवल हुई थी ये 2017 में बिल पास किया गया था, जिसके बाद ये मैनिफेस्टो दिन तरह से या फाइल लॉक वगैरह इस तरह का प्रोसेस ये शुरू हुआ था। और एक अंदाजे के मुताबिक आजकल रोज़ाना 1000 इमिग्रेंट जो हैं ये अपनी फाइल लॉक कर रहे हैं। तो खबरों में ये भी बताया जा रहा है कि तकरीबन 3 लाख जो रेजिडेंस कार्ड हैं वो पेंडिंग हैं। तो पहले जो खबर आई थी वो यही थी कि सेफ जो है ये नई एजेंसी आइमा पर किसी किस्म का बोझ नहीं डालेगी, और पुर्तगाल में जितने भी इमिग्रेंट्स हैं, चाहे वो CPLP कंट्री से हैं या एशियन कंट्री से हैं या किसी भी दूसरे ममालिक से आए जितने भी इमिग्रेंट्स हैं, इन सब को आइमा के आने से पहले पहले रेजिडेंस कार्ड दे दिए जाएंगे। इनका प्रोसेस जो है क्लियर कर दिया जाएगा। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हो सका। मैं खुद भी इस पे आपको बता चुका हूँ कि मेरी समझ से बाहर था कि इतनी बड़ी तादाद को किस तरह ये मुमकिन है कि सबको फौरी तौर पर बायोमेट्रिक्स लिए जाएं और उनको रेजिडेंस कार्ड इशू किए जाएं। तो बहरहाल अब जो है ये तकरीबन 3 लाख रेजिडेंस कार्ड जो हैं पेंडिंग बताए जा रहे हैं। और फौरी तौर पे एक हफ्ते में या 2 हफ्ते में मुझे नहीं ऐसा लगता कोई बड़ी डेवलपमेंट होगी। लेकिन इन द लॉन्ग टर्म अगर देखा जाए तो आइमा से मुझे बहुत बेहतरी की तवक्को है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि AIMA जो है ये सिर्फ और सिर्फ इमिग्रेंट्स को देखेगी। ये पुर्तगाल में जितने भी इमिग्रेंट्स जो डॉक्यूमेंट्स के हसूल के लिए आते हैं, जो रेजिडेंस कार्ड लेने आते हैं, तो इसका काम सिर्फ यही होगा। जबकि सेफ जो थी उसके पास मल्टीपल टास्क थे, तो इस वजह से इमिग्रेंट्स जो थे वो दरमियान में सफ़र कर रहे थे। तो बहरहाल अब देखते हैं कि सेफ के बाद AIMA जो है ये किस तरह से काम करती है। तो ये आने वाला जो वक्त है ये बताएगा।
تو मेरी तरफ से आप सबके लिए नेक तमन्नाएं, बेस्ट विशेस और उम्मीद अच्छे की ही रखनी चाहिए। तो मुझे अब इजाज़त दें, आप सब अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अगर कोई मज़ीद डेवलपमेंट हुई तो इंशाल्लाह मैं आपको अपनी वीडियोस के थ्रू लाजमी बताऊंगा। मेरी तरफ से जनाब, अल्लाह हाफिज़।